Hello everyone, my name is Deepak Tiwari. Today I will be application of dimension. इसको मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डाला है, काफ़ी बताया है। आज कुछ एग्जांपल्स इस पर और दे रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद आज आप लोग सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन या सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन रीडिंग करेंगे। तो चलिए ध्यान देना है। दी गिवन इक्वेशन इंटीग्रेशन dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n sin इनवर्स x अपॉन a माइनस 1 where x in meter then find the value of n की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन में आपने रीडिंग किया है कि द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म विल सेम। अगर कोई इक्वेशन गिवन है और वो करेक्ट है तो then the unit and dimension of all term will be same, तो मतलब सेम होगा। तो ध्यान देना है, नीचे कितने टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, एक ये और एक ये, आपस में इक्वल होगा। नहीं समझो तो पहले ध्यान दो, इसमें ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है ना। तो चाहे वहां से करो चाहे यहाँ से, तो ध्यान देना, मैं कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। सोल्यूशन डायमेंशन of 2ax minus equal to dimension of x square। फिर यहाँ आप लोगों को पता है डायमेंशन ऑफ a equal to डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2x। x से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू 1। यहाँ आगे साथ करेंगे तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ x अपॉन 2। 1 अपॉन 2 की कोई डायमेंशन होगी ही नहीं, उसको कांस्टेंट है आगे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा l। क्या हो जाएगा l? क्यों? क्योंकि इसे आप लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, मतलब कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए उसको हटा दिया जाएगा। क्लियर? इसको छोड़ दो तो ये हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है डायमेंशन ऑफ ए वैल्यू l लेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि इसमें पूरा टोटल कितना टर्म दिया, एक टर्म इस साइड दिया, एक टर्म इस साइड दिया, तो दोनों टर्म की डायमेंशन और यूनिट आपस में इक्वल कर दीजिए, अभी n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ आगे है डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो ये क्या हो जाएगा, dx लेंथ है। लेंथ की क्या मतलब आप लोगों को पता है, मैंने बताया जैसे इतनी बड़ी लेंथ हमको मेजर करना है तो क्या मीटर में मेजर करेंगे, और इतनी छोटी सी मेजर करनी है, मतलब लेंथ मेजर करनी है तो क्या इसे लीटर में मेजर करेंगे? नहीं, अरे लेंथ है, लेंथ को मीटर में ही मेजर किया जाएगा, इसीलिए ये भी मीटर होगा। इसीलिए dx के प्लेस पर मैंने रखा l अपान, ये इसकी क्या होगी 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो x आपका लेंथ है, जैसे 5 प्लस 5 मीटर स्क्वायर मान लीजिए आ गया, प्लस 7 मीटर स्क्वायर आ गया, तो 5 7 12 मीटर स्क्वायर। यूनिट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है और वो दोनों में सेम यूनिट के साथ ही ऐड होता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। क्लियर? तो एक चीज ये आप लोगों को पता है, तो इसी तरह से इसका हो जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल टू l की पावर n। l क्यों लिखे? क्योंकि a की डायमेंशन क्या है, l है, तो l की पावर n, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ बता रहे हैं, साइन थीटा इक्वल होता है p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को भी मीटर में मेजर किया जाता है और हाइपोटेनियस को भी लेंथ है मेजर में, दोनों कैंसिल हो जाता है। इसलिए जो भी रेशियो होता है साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, इसलिए इनवर्स का, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बस यही आ गया, l से यदि ये हो जाएगा कैंसिल। क्लियर? अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l की पावर -1 और यहाँ हो गया l की पावर क्या n, l की पावर n हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि n की वैल्यू हो जाएगी, कंपेयर करेंगे n
यही आंसर हो गया। एक ये एग्जाम्पल था, आंसर हो गया। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। मान लेते हैं पूछा गया है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वेव इक्वेशन, the wave equation is given by the wave equation is given by y equal to a sin omega t minus kx, where x in meter and t in second, then find the dimension of ओमेगा अपान के। ये क्वेश्चन पूछा गया। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा अपान के। तो आपको पता है ओमेगा के किस टर्म में है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ के है ऑलरेडी। तो इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। तो क्या दोनों टर्म के डायमेंशन और यूनिट अलग होंगे, सेपरेट होंगे? नो, सेम होंगे। क्लियर? तो आप लोग यहाँ तुरंत इसका सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ से आप लोग इसका सॉल्यूशन जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा? ऑलरेडी बेटा डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ओमेगा, मतलब डायमेंशन ऑफ के एक्स। फिर यहाँ क्या होगा आगे नेक्स्ट? डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ये के साइड मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा? डिवाइडेशन ओमेगा अपान के इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स अपान टी। क्लियर? अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायमेंशन जब फाइंड किया जाएगा ओमेगा अपान के का डायमेंशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन मतलब x मीटर में है, मीटर अपान सेकेंड, ये हो जाएगी यूनिट। और डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो हो जाएगा एल टी की पावर माइनस एल टी इनवर्स, मतलब एल अपान टी, और ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स। यही हो जाएगा आंसर। आप लोग इसको अच्छे से 3 वीडियो में मिला करके मैंने ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इससे तो आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8303555758 पर कांटेक्ट करके वो क्वेश्चन आप भेजिएगा, मैं उसको बताऊंगा। अब आप लोगों को नेक्स्ट आगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन रीडिंग कराएंगे। क्या चीज? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सेकेंड है। सेकेंड आप लोगों को बताए थे टू डेराइव इक्वेशन बाय यूजिंग, ध्यान देना है, टू डेराइव इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन। अब ध्यान देना है, ये आप लोगों को सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन रीडिंग करनी है। ये आपको सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन रीडिंग करनी है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैं इस यूज, मतलब ध्यान देना है कि एप्लीकेशन से मतलब डायमेंशन के यूज से हम फार्मूला भी डेरिवेट कर सकते हैं। बट आप लोगों को थोड़ा सा एक बात सोचना होगा कि किस टाइप के फार्मूले को हम डायमेंशनल मेथड से प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को डायमेंशनल मेथड से प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा नो। क्या मैं v इक्वल टू यू प्लस एटी को डायमेंशनल मेथड से प्रूव कर सकते हैं? बताइएगा नो, नहीं प्रूव कर सकते। देन तब तो आप लोगों को बताना होगा कि मैं डायमेंशनल मेथड से ऐसे फार्मूले को ओनली
चेक कर सकता हूं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जो कि फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन में आपने रीडिंग किया। अब आप लोगों को पता है कि तब टू डेराइव इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन, मतलब हम डायमेंशन के यूज से फार्मूला भी डेरिवेट कर सकते हैं। किस प्रकार का फार्मूला डेरिवेट कर सकते हैं, जब इसको नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैं डायमेंशन के यूज से केवल उन फार्मूलों को चेक तो सबको कर सकते हैं, गलत है या मतलब सही है या गलत है, यानी करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मैं सारे फार्मूले को चेक कर सकता हूं, लेकिन मैं डेरिवेट नहीं कर सकता, है ना। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कोई किसी के बारे में कुछ कह सकता है बट उसको दूर नहीं कर सकता। आप ऐसे हैं कहेगा, है ना, या कोई अगर है तो उसको हंसने वाले बहुत लोग होते हैं बट उसकी हेल्प करने वाले नहीं होते। सेम वही कंडीशन यहाँ, ये सभी फार्मूलों को चेक तो कर पाएगा लेकिन डेरिवेट नहीं कर पाएगा। फिर किस प्रकार के फार्मूलों को डेरिवेट कर पाएगा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट हुआ F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर F इज, ध्यान देना है, फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, दी फोर्स F is given by F equal to mv square upon r, where m is mass of particle या mass of body and v is velocity and r is radius of circular path। क्वेश्चन ध्यान देना है। क्या इसको मैं डेराइव कर सकता हूं डायमेंशनल मेथड से? अगर कोई पूछता है तो आप लोग बताइएगा एस, मैं डेराइव कर सकता हूं। कैसे डेराइव कर सकता हूं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्यों डेराइव कर सकते हैं पता है? तो हम आपको बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कि डायमेंशनल मेथड से मैं सिर्फ उन फार्मूलों को डेरिवेट कर सकता हूं जिनमें ओनली टू टर्म होगा। क्या? जिनमें ओनली टू टर्म होगा। डायमेंशनल मेथड से सिर्फ हम ऐसे फार्मूलों को डेरिवेट कर सकता हूं, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक ये हो गया, दूसरा ये, कितने टर्म है? दो। लेकिन अगर आप यही एग्जांपल दे रहे हैं v इक्वल टू u प्लस 80 दिया गया है, इसमें 1 2 3 टर्म दिया गया है, इसको चेक कर सकता है पर डेरिवेट नहीं कर सकता, डेरिवेट नहीं कर सकता। क्लियर? s इक्वल टू, ध्यान दो, दूसरा u इक्वल टू एक फार्मूला होता है mgh, इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है, तो इसको डेरिवेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे n इज इक्वल टू होता है 1/2l रूट में t अपान m, रूट में t अपान m, इसमें कितने टर्म है? टू टर्म है। इनटू जब तक रहेगा एक ही टर्म तो होता है, तो ये टू टर्म है। इसको मैं डायमेंशनल मेथड से डेरिवेट कर सकता हूं। तो हमेशा आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। डायमेंशनल मेथड से मैं फार्मूला डेरिवेट भी कर सकता हूं, बट किस प्रकार के फार्मूलों को डेरिवेट कर सकता हूं? जिनमें ओनली टू टर्म हो। when number of term is greater than 2, then this formula is not true by using dimensional method। मतलब ऐसा फार्मूला आप लोग प्रूव नहीं कर सकते। क्लियर? चलो देखो, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं, आपको ये चीजें प्रूव करना है। बिल्कुल इजी है, आप लोगों को ध्यान देना है। मैं डेराइव कर रहा हूं, सोल्यूशन इसका मैं निकाल रहा हूं। चलो डेराइव कर दे रहे हैं, बहुत इजी है, सभी लोगों को समझना है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है जो फोर्स F है वो किस पर डिपेंड है? मास पर डिपेंड है और वेलोसिटी पर डिपेंड है और रेडियस पर डिपेंड है कि नहीं? बोलो। तो दी फोर्स F डिपेंड मास अपॉन मास वेलोसिटी
स्टार्ट सॉल्यूशन हो गया तो आप लोग लिख सकते हैं दी फोर्स ऑफ बॉडी इज डिपेंड अपॉन मास वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। किस पर डिपेंड है? मास, रेडियस एंड सर्कुलर पाथ पर डिपेंड है। तो चलिए जब ये सर्कुलर पाथ पर डिपेंड है तो अब आप लोग यहाँ ध्यान देना है, बस ऐसे बनाना होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और किस पर डिपेंड है? वेलोसिटी पर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर b। क्लियर? और किस पर डिपेंड है? r पर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर c। बेटा ध्यान देना है, अभी यहाँ ले जाएंगे r की पावर -1 होगा कि नहीं, ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में। बट हमें ये सारी चीजें नहीं करना, केवल ये देख रहे हैं पावर रूट होगा, कोई चीज होगा तो वो हम डेरिवेट करेंगे, ये आएगा अगर ये फार्मूला करेक्ट होगा तो। बस ये जानते हैं फोर्स इज डिपेंड मास वेलोसिटी एंड रेडियस। फोर्स डिपेंड मास वेलोसिटी एंड रेडियस। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर b, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर c। अब यहाँ इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेना, इसे इक्वेशन फोर्थ, है ना। अब यहाँ आपको लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब मिला दिया जाए सबको, ध्यान देना है। ऊपर से मैं क्वेश्चन हटा ले रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। अब इनको हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो चलिए देखिए आगे साफ करेंगे, सबको मिला दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो मिला दिया जाए। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, सबको मिला दिया जाएगा। फोर्स कंटिन्यू है ना, तो बाकी सब हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देना है, जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट k आ जाता है। पूरी फिजिक्स में आप लोग ये चीज रीडिंग करेंगे कि प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k आ जाता है, और जैसे k को प्रोपोर्शनल हटाएंगे, मतलब k को रिमूव करेंगे कांस्टेंट को, तो प्रोपोर्शनल आ जाता है। और ये हो गया m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। ये कोई क्वेश्चन है फिजिक्स का, मैंने जो प्रूव किया है इस प्रकार से, ये रिलेटिव है। तो आप लोगों को ऑलरेडी अभी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में आपने रीडिंग किया। क्या रीडिंग किया है आपने? कि अगर कोई फिजिक्स का फार्मूला होगा तो उसके ऑल टर्म के यूनिट और डायमेंशन आपस में इक्वल होने चाहिए, उस केस को फॉलो करेगा। तो जब उस केस को फॉलो करेगा तो ध्यान देना है, यही लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ और HS, इक्वल होना चाहिए। क्लियर? और जब ये इक्वल होना चाहिए तो चलिए मैं डायमेंशन को निकाल करके अब इक्वल कर देता हूँ। डायमेंशन निकालो, तो F की डायमेंशन क्या होगी? फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन आप लोगों को पता है mLT की पावर -2 हो जाएगा। क्या होगा? mLT की पावर -2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं होगा। M क्या है? मास है, मास का कैपिटल M होता है, m की पावर a होगा। क्लियर? दूसरा सेकंड क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है LT इनवर्स की होल पावर b। वेलोसिटी के प्लेस पर LT इनवर्स रख दिए, उसकी डायमेंशन। और बचा r को हम लोग लिख देंगे L की पावर c। r लेंथ है, रेडियस है, रेडियस L लेंथ है, लेंथ को L। अब ध्यान देना है, बस इजी है बिल्कुल। m L और जो यहाँ अपने के लिखा है बेटा, इसी इक्वेशन 4 मान लेना, क्योंकि ऊपर तक थर्ड आप लोगों ने माना है। तो यहाँ mLT की पावर -2 इज इक्वल टू m की पावर a, और इसका अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे L की पावर b, t की पावर -b, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इनटू L की पावर c। अब ध्यान देना है, जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो mLT की पावर
ऐड कर लिया जाता है। l की पावर b प्लस एंड t की पावर माइनस b, t की पावर माइनस b। अब आप लोगों को पता है ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों साइड पावर का कंपेयर कर लेना। क्या कर लेना है? पावर का कंपेयर। तो इस साइड m की पावर कितना है? 1, उस साइड कितना है? कितना है? 1 है ना, मतलब इस साइड m है, वहां a है, तो a की वैल्यू 1 हो गया। इस साइड l की पावर कितना है? 1, और उस साइड क्या है? b प्लस c इज इक्वल टू 1 हो गया। सेकंड में देखो वहां t की पावर माइनस b है, तो माइनस b इज इक्वल टू इस साइड माइनस 2 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू हमें मिल गई 2, और b की वैल्यू उठा करके यहीं रख दिया जाए इसी इक्वेशन में। तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हो गया 1 माइनस 2, तो c की वैल्यू आ गया -2 हो गया। अब यहाँ आप लोग लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए, यानी जहाँ a b c है वही पुट कर दिया जाएगा। तो f इज इक्वल टू k m की पावर क्या है? a, m की पावर क्या है? a है। a की वैल्यू कितना फाइंड किया है आपने? 1, तो m की पावर 1, b की पावर 2, क्यों? b की पावर b है, b की वैल्यू 2 मिला है, क्लियर? और r की पावर -1, तो f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? k m v स्क्वायर अपॉन r। और जब यहाँ अब आप यहाँ लिख सकते हैं where k is constant, where k is constant, क्लियर? एंड k इक्वल टू 1 रख दिया जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तभी तो ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा जो प्रूव करना था। तो आपका फार्मूला प्रूव हो गया f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो हम डायमेंशनल मेथड से फार्मूला भी डेरिवेट कर सकते हैं। कैसा फार्मूला डेरिवेट कर सकते हैं? ऐसे फार्मूले डेरिवेट कर सकते हैं जिनमें ओनली टोटल हो। चलिए आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। अब आगे फिर बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए सेकंड इक्वेशन आप लोगों का, सेकंड आप लोगों को दिया गया है। सेकंड एग्जाम्पल सेकंड, ध्यान देना है। दे टाइम पीरियड of a wave particle is given by t equal 2 pi root l, is given by l by g, where l is length and g is gravitational, acceleration, t is gravitational acceleration, clear? Then is it correct? It is correct मतलब यह क्या यह करेक्ट है, आपको चेक करना है। और अगर करेक्ट है ना, और if it is incorrect, then what is correct?
आप लोगों से ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा है द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव पार्टिकल, द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव पार्टिकल, है ना, इज गिवन बाय t इक्वल टू पाई l बाई g, where l is length and g is gravitational acceleration. Is it correct? क्या यह करेक्ट है? If it is incorrect, then what is correct फार्मूला? तो करेक्ट फार्मूला आप लोगों को चेक करना है, तो ध्यान देना है, बिल्कुल आसान सा है। मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को सॉल्यूशन में बता, ध्यान देना है कैसे सॉल्यूशन आप लोग इसका करेंगे। तो आप लोगों को पता है इसमें कितने टर्म हैं? 2 टर्म है, 2 टर्म है। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? ऑल टर्म दोनों साइड के डायमेंशन और यूनिट फाइंड कर लेंगे, अगर इक्वल होगा तो बोलेंगे करेक्ट है, और अगर इक्वल नहीं होगा तो इनकरेक्ट है। तो ये क्या है? टाइम पीरियड है ना, तो ध्यान देना है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। डायमेंशन ऑफ कैपिटल T, डायमेंशन ऑफ कैपिटल T इज इक्वल टू T आ रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड यूनिट सेकेंड होगी और डायमेंशन T हो जाएगा। चलिए अब दूसरे साइड का निकाल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ 2 पाई l अपान g। तो 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये हो गया l, और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया, तो l अपान t स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जब सही ऊपर जाएगा l t स्क्वायर अपान l, l से l क्या होगा? कैंसिल, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है कि द डायमेंशन ऑफ, है ना, ऑल टर्म, बोथ टर्म, 2 ही टर्म है, बोथ टर्म इज नॉट equal, is not equal, so it is incorrect। आप लोगों को पता है कि मैंने लेफ्ट का और राइट का डायमेंशन फाइंड किया, इक्वल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि ये क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है ये? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या है? चलिए इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या है? तो चलो मैं करेक्ट फार्मूला आप लोगों को डेरिवेट कर रहा हूं। ध्यान देना है, t इक्वल t किस पर डिपेंड है? l पर और g पर। इसका मतलब t किस पर डिपेंड है? तो ध्यान देना है, यहाँ आप लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? प्रूव कर रहे हैं इसको, क्या होगा सही फार्मूला। क्लियर? लिख सकते हैं द टाइम पीरियड t is depend upon L and G। किस पर डिपेंड है? L and G पर डिपेंड है ना। तो क्या हो जाएगा? T is directly proportional L की पावर A, T is directly proportional G की पावर B। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। क्लियर? अब इसको जब हम लोग डिराइव करेंगे क्या होगा? T is directly proportional L की पावर A into G की पावर B, G की पावर B। इसे इक्वेशन हम लोग ये, और जब यहाँ से T is equal to सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? K L की पावर A G की पावर B, K L की पावर A into G की पावर B। चलिए आगे हम लोग अब इसको डेराइव कर दे रहे हैं, ध्यान देना है, इसको हम लोग डेराइव कर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये देखिए, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। LHS और RHS की डायमेंशन हम लोग निकाल करके इक्वल कर दिए। तो ये क्या है? टाइम है, टाइम की डायमेंशन T होती है
और इज इक्वल टू के कांस्टेंट है बंद